खरीदारी का आनंद लें। द इनविंसिबल आर्थर गार्डनर C21 शूटिंग एस अध्याय 21 शूटिंग एस। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एस्टन गुस्से में चिल्लाया। उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि वह अपने आदमियों का सामना करने के लिए घूमा। उनके भाव आर्थर के प्रस्तावों पर उनकी जलन को प्रकट कर रहे थे। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं किसी को भी अनुमति देने जा रहा हूं, मुझे धोखा दो। कमरे में कोई भी आर्थर द्वारा बंदूक के लिए $100 मिलियन की पेशकश से अप्रभावित नहीं रह सका। ये राशि दशकों के उनके वेतन के बराबर थी, जिससे वे एक दूसरे की ओर देखने लगे क्योंकि प्रस्ताव ने उन्हें बहुत लुभाया। एस्टन अपने एक आदमी के पास गया और उसके सिर पर जोरदार तमाचा मारा। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम मुट्ठी भर सिक्कों के लिए मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे मुंह मोड़कर बच निकलोगे? उसने आर्थर को घूर कर देखा। उसकी आंखों में क्रोध जल रहा था। वह अपने गुस्से की गर्मी को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। फिर भी आर्थर अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। ऐसा लग रहा था कि वह बेफिक्र था। क्या तुम सच में मानते हो कि पैसे से उनकी वफादारी खरीदी जा सकती है? क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम इस जगह से बिना किसी नुकसान के निकल सकते हो? अपनी कुर्सी से उठते हुए आर्थर की अचानक हरकत ने कमरे में मौजूद कई लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। उसने धीरे से चेतावनी दी, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूं। यदि आप इस अवसर को बर्बाद करते हैं तो आपको अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए इसका पछतावा होगा और मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाऊंगा। उसने चुपचाप खुद से बात की, बुदबुदाते हुए, मैं फायर आर्म्स शूटिंग कौशल को अनलॉक करने के लिए 20 VIP अंक खर्च करने जा रहा हूं। तुरंत एक सकारात्मक पुष्टि उसके कानों में गूंज उठी। सही विकल्प, मेजबान। फायर आर्म्स शूटिंग 20 उन्नत। आर्थर को यकीन था कि फायर आर्म्स में आवंटित 20 कौशल बिंदुओं के साथ वह आसानी से हथियार चला सकता था जब उनमें से कोई उसे एक सौंपता। एक असंभव समस्या वाले व्यक्ति ने क्या किया? उसने इससे बाहर निकलने के लिए गोली चलाने का फैसला किया। यह अजीबोगरीब चुटकुलों का समय नहीं है, सिस्टम। उसने कहा। आर्थर ये भी जानता था कि बाद में कुछ स्टंट करने के लिए उसे अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। ठीक है सिस्टम, मुझे लगता है कि मैं अपने शरीर को अपग्रेड करने के लिए 30 VIP अंक भी खर्च करूंगा। शरीर 60 बहुत अच्छा। आर्थर को लगा कि अगर उसे अपने शरीर को अपग्रेड करना था, उसे अपने दिमाग को बेहतर बनाने में भी निवेश करना चाहिए ताकि वह बदलावों के लिए पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति कर सके। उसे यकीन था कि ये दीर्घकालिक निवेश उसके लिए लाभदायक होगा। अंत में भुगतान करें। ठीक है सिस्टम, मेरे दिमाग में 20 VIP पॉइंट डालो। मुझे यकीन है कि तेज दिमाग होना और तेजी से सोचने में सक्षम होना कई स्थितियों में फायदेमंद होगा। स्वीकार किया, मेजबान। आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा है। बहुत बढ़िया विकल्प, मेजबान। आर्थर ने संतुष्टि में धीरे से सिर हिलाया। उसे खुशी हुई कि उसने खुद को किसी ऐसी चीज के लिए तैयार किया था जो चुनौतीपूर्ण और पूरी तरह से नई थी। ये निश्चित रूप से एक लंबी रात होगी, उन्होंने घोषणा की। होस्ट आर्थर गार्डनर। शेष राशि 99,55,47,49,99,995 अमेरिकी डॉलर। शरीर 60 बहुत अच्छा। दिमाग 55 बहुत अच्छा। VIP अंक 30। कौशल 2। ड्राइविंग 10। शुरुआती आग्नेयास्त्र शूटिंग 20 उन्नत। भागीदार 1। एडना रॉस 22 80%। आर्थर ने अपनी आंखें बंद की और ऊर्जा को अपने माध्यम से बहने दिया। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में जमी सुस्ती और थकान दूर हो गई है और उसकी जगह एक स्फूर्ति की भावना ने ले ली है। उसके अंगों में हल्कापन महसूस हुआ और उसने एक आंतरिक शक्ति महसूस की जो उसे अपने परिवेश को एक नए तरीके से लेने की अनुमति देती थी। उसे लगा जैसे वह ऊर्जा के विस्फोट के साथ 2 मीटर ऊंची छलांग लगा सकता है। वह दूर की आवाज़ों को स्पष्टता से सुन सकता था, सूक्ष्म सुगंधों को पहचान सकता था और उसकी दृष्टि पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। वह अपने मन की अचानक स्पष्टता से चकित था। उसने पहले कभी ऐसा ध्यान केंद्रित नहीं किया था। तुरंत उसे शांति की गहरी भावना और अपने मुद्दों को उल्लेखनीय आसानी से हल करने की क्षमता महसूस हुई। ये वही है जो बुद्धिमान होने का एहसास होता है, उसने खुद से सोचा। आसानी से समाधान खोजने की अपनी नई मिली क्षमता पर आश्चर्यचकित था। इस प्रणाली ने आर्थर को आदी बना दिया था। थोड़े से प्रयास से वह पूरी तरह से नए क्षेत्र में चढ़ गया। चमकदार, एस्टन ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ दीवारों से गूंज रही थी। उसका धैर्य खत्म हो गया था और वह इस चुनौती को खत्म करने के लिए दृढ़ था। अब आत्मसमर्पण करो और यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा कराऊं। आर्थर को घूरते हुए उसकी मुट्ठियां भींच गईं, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने बिना किसी बचाव के उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की थी। तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी पकड़ तोड़ सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी तरह के अजेय प्राणी हो? अजेय? हुह, आर्थर ने खुद से कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मेरे लिए उपयुक्त होगा। एकमात्र अजेय मिस्टर ग्लिट्जी। फिर वह धीरे धीरे उन लोगों की ओर मुड़ा जो उस पर अपनी बंदूकें तान रहे थे। अपने हथियार सौंप दो और मुझे अपने बैंक खातों का विवरण दो ताकि मैं सुनिश्चित कर सकूं कि तुम बच जाओगे। मैंने जो पैसे देने का वादा किया था उसका भुगतान नहीं किया। आपको मेरी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं है न?
आखिरकार ये सर्वविदित है कि अजय मिस्टर ग्लिट्जी कभी किसी को धोखा नहीं देते। एस्टन अपने एक आदमी के पास गया। वह उनके पास मौजूद हथियारों को जब्त करने का प्रयास कर रहा था। उसकी झुंझलाहट स्पष्ट थी और वह आतक को सबक सिखाने के लिए तुरंत गोली मारना चाहता था। एस्टन अंडरवर्ल्ड में एक खौफनाक व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके साथ खिलवाड़ किया जाना चाहिए। हालांकि जैसे ही एस्टन अपने एक आदमी के हथियार के लिए हाथ बढ़ा रहा था, वह आदमी उससे बचने के लिए पीछे हट गया। दूसरे आदमी ने जल्दी से अपनी बंदूक उस आदमी पर तान दी। अपने हथियार अभी मेरे पास फेंक दो, आथा चिल्लाया और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने तुरंत उसकी बात मान ली। हर व्यक्ति ने एक साथ अपने हथियार उस पर फेंक दिए। $100 मिलियन होना बहुत बढ़िया होगा ताकि मैं रिटायर हो सकूं और इस माफिया जीवन से दूर हो सकूं, उनमें से एक ने आह भरी। उस तरह का पैसा मुझे एस्टन के आदेशों को सुने बिना जीवन का आनंद लेने और खर्च करने की स्वतंत्रता देगा। मिस्टर ग्लिट्जी एस्टन की तुलना में कहीं अधिक प्रतिष्ठित और अमीर दिखते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं उसका अनुसरण करूं तो बेहतर होगा। उन्हें एहसास हुआ कि वे भी यही सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने आथा पर भरोसा करने और उसके निर्देशों का पालन करने का फैसला किया। आथा मुस्कुराया और घूम गया, ऐसा महसूस करते हुए कि उसकी इंद्रियां और सजगताएं बहुत बढ़ गई हैं। उसने तेजी से एक बंदूक छीन ली, उसे अपनी जैकेट में रख लिया और फिर सभी अन्य हथियारों को उल्लेखनीय गति और सटीकता के साथ इकट्ठा किया। एस्टन अपने सामने के तमाशे को देखकर हैरान रह गया। उसकी तत्काल प्रतिक्रिया घबराकर आथा की ओर मुड़ना था, जो अपने हाथों में 2 हथियारों को कुशलता से चला रहा था, उन्हें उल्लेखनीय निपुणता और सटीकता के साथ घुमा रहा था। कथानक ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया है, जो एक एक्शन से भरपूर दृश्य बन गया है। ये निश्चित रूप से रोमांचक होगा। आइए देखें कि आप क्या कर सकते हैं, होस्ट। आथा ने फिर अपनी बंदूक एस्टन पर तान दी और इससे पहले कि एस्टन कुछ बोल पाता, आथा ने ट्रिगर खींच लिया। पूरे कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ, दीवारों से टकराते हुए गोलियों की एक श्रृंखला के साथ जिसने कांच की खिड़कियों को हिंसक रूप से हिला दिया। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट में दान करें, दिखाएं मेनू, उपन्यास, नाटक, उपन्यास अजय आथ गार्डनर, अध्याय 22, अंतिम धक्का, गुना, विशेष ऑफर के साथ नोवेलबन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सबसे अच्छे सौदे पाने के लिए https://novelbun.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आथ गार्डनर C22 अंतिम धक्का, अध्याय 22, अंतिम धक्का। आथ को लगा जैसे कि हैंडगन का इस्तेमाल कैसे करना है, ये ज्ञान तुरंत ही उसकी नसों में समा गया था, जैसे मांसपेशियों की याददाश्त। वह तुरंत ही अपनी हैंडगन की ठंडी धातु जैसी सतह से परिचित हो गया। ये बहुत चिकनी है, उसने खुद से फुसफुसाया। आथ घूम गया। उसकी बढ़ी हुई दृष्टि, स्मृति और बुद्धिमत्ता ने उसे पूरे कमरे में वितरित 26 रोशनी की सटीक स्थिति को पहचानने और जल्दी से याद करने की अनुमति दी। आसानी से उसने अपने दिमाग में स्थानों को अंकित कर लिया। आथ ने आत्मविश्वास से प्रत्येक हाथ में 2 हैंडगन पकड़ी, जबकि अन्य को उसने अपनी कमरबंद और जैकेट में सुरक्षित रूप से रखा। उसकी प्रभावशाली निपुणता और चपलता ने उसे अपनी उंगली के चारों ओर 2 हैंडगन को आसानी से घुमाने की अनुमति दी। ट्रिगर पर दृढ़ पकड़ के साथ आथ ने बंदूक को एस्टन की ओर इशारा किया और उसे वापस खींच लिया। उसने गोली की जोरदार आवाज़ सुनी जो हवा में गूंज रही थी और उसे सामान्यता का एक अजीब सा एहसास हुआ, हालांकि यह पहली बार था जब उसने बंदूक चलाई थी। गोली एस्टन के कान के पास से गुजरी, बाल बाल बची, फिर कमरे के अंत में रोशनी की ओर बढ़ गई। रोशनी टुकड़ों में बिखर गई, जिससे एक तेज और चुभने वाली सायरन की आवाज़ आए। सभी सावधान, उसे पकड़ो, चाहे वह जिंदा हो या मुर्दा, या तुम मर जाओगे। एस्टन ने हताश होकर चिल्लाया, क्योंकि अब आथा के पास सभी हथियार थे। आथा तेजी से घूमा और एक सावधान नज़र और स्थिर हाथ से उसने निशाना साधा और अपनी हैंडगन से गोली चलाई। हर गोली ने अपना निशाना साधा। कुछ ही पलों में कमरा अंधेरे में डूब गया, सायरन की आवाज़ के साथ। अपने शरीर के उन्नयन के साथ आथा जल्दी से अंधेरे में डूब गया और वह आसानी से मंच पर क्लॉडिना के स्थान को पहचानने में सक्षम था। आथा फिर एक प्रभावशाली गति से आगे बढ़ा और अपने आसपास के लोगों को चकमा देते हुए आगे बढ़ा। उन्होंने आथा पर बेतहाशा मुंह बरसाए, फिर भी वह अपने ऊपरी शरीर को थोड़ा झुकाकर उन्हें चकमा देने में सक्षम लग रहा था और वह वापस मंच पर भाग गया। होस्ट, काश मैं इस घटना को रिकॉर्ड कर पाता और इसे इंटरनेट पर फैला पाता। ये बहुत मज़ेदार होगा। लोगों को लग सकता है कि हम मिशन इम्पॉसिबल की नवीनतम फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। हंसी। 4 मजबूत आदमी क्लॉडिना के चारों ओर खड़े थे, जो हमला करने और आथा को कुछ परेशानी देने के लिए तैयार थे। हालांकि आथा को अपने द्वारा किए गए उन्नयन पर भरोसा था और उसने जल्दी से एक योजना बनाई। वह मंच पर कूद गया और 4 आदमियों की ओर दौड़ा। अरे सब लोग, अपने फ़ोन निकालो और फ्लैशलाइट ऐप चालू करो। इसे मंच की ओर इंगित करो। एस्टन निराश था, क्योंकि उसने आथा के रास्ते में खड़े होने का प्रयास किया था। वह ऐसा नहीं होने देने के लिए दृढ़ था। आदमी की इस बड़ी गलती को अनदेखा कर दिया गया। एक शासक के रूप में उसके पास ऐसी ताकत थी जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता था।
जो कोई भी उसे पकड़ लेगा, एस्टन ने जोर से कहा। मैं वादा करता हूं कि आपको मरने तक भरपूर जीवन मिलेगा। जब वह चिल्लाया तो मंच पर कई फोन फ्लैशलाइटें जगमगा उठीं, जिससे आथ का सही ठिकाना पता चल गया। क्या आप इसे आसानी से संभाल सकते हैं, मिस्टर ग्लिट्जी? आथ के सामने खड़े प्रभावशाली व्यक्ति ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ पूछा। उसकी बड़ी मुट्ठी आथ की दिशा में उठी हुई थी। आथ उस आदमी की मुट्ठी का अनुमान लगाने में सक्षम लग रहा था, और एक तेज चाल के साथ वह नीचे की ओर झुका और नीचे से उस आदमी के जबड़े की ओर एक मुक्का मारा। हालांकि उस आदमी ने अपने बाएं हाथ से आथ की मुट्ठी पकड़ ली और उसे रोकने की कोशिश में 3 अन्य लोग उसकी ओर दौड़े। 3 लोगों ने एक साथ आथ के बाएं और दाएं हाथ पकड़ लिए और एक व्यक्ति ने खुद को उसके पीछे खड़ा कर लिया, उसे मजबूती से जगह पर जकड़ लिया। आथ के प्रतिक्रिया करने से पहले एक चौथा व्यक्ति उसके सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर मुक्का मारने के लिए तैयार था। अगर मुक्का लगता तो आथ का बेहोश हो जाना तय था। वह बंदूक चलाने में अविश्वसनीय रूप से कुशल है। क्या वह हत्यारा है या वह एक पेशेवर शूटर है? इतनी सटीकता और कुशलता से गोली चलाने की उसकी क्षमता निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे रातों रात हासिल किया जा सकता है। इसके लिए समर्पण और वर्षों के कठोर अभ्यास की आवश्यकता होती है। वह आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीला है और अंधेरे में भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। ये वास्तव में प्रभावशाली है। आथ की उपलब्धि के लिए कमरे में विस्मय और प्रशंसा की आवाजें गूंज उठीं। ऐसा लगता है कि आज रात मिस्टर ग्लिट्जी के दिन गिने चुने हैं। मिस्टर एस्टन किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने उन्हें धोखा दिया है। आथ ने भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि 3 दुर्जय आकार के लोग उसकी हरकतों को रोक रहे थे, जिससे उसका भागना लगभग असंभव हो गया। कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प न होने के कारण उसे अंततः इस संकट से बचने के लिए अपने शेष वीआईपी पॉइंट का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्लॉडिना ने अपने सामने के दृश्य को अविश्वास से देखा, पूरी तरह से हैरान और यह समझने में असमर्थ कि क्या हो रहा था। उसने देखा कि एक आदमी, जिसे वह नहीं जानती थी, अपने प्रतिद्वंद्वी पर अविश्वसनीय बल और साहस के साथ हमला कर रहा था, जबकि वह संख्या में बहुत कम था। वह इस मुश्किल से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, भले ही उसके सफल होने की कोई संभावना नहीं थी। इतने दृढ़ निश्चय वाला यह व्यक्ति कौन है? उसे क्या प्रेरित कर रहा है? क्या वह उसके लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार है, जिसे वह जानता भी नहीं है? क्या होगा अगर उसे बाद में अपने किए पर पछतावा हुआ? रुको, क्लॉडिना ने हताश होकर चिल्लाया, उसकी आवाज़ में तीव्रता बढ़ती गई। उसे जाने दो, मैं ही वह हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, उसे नहीं। कृपया, मैं तुमसे विनती कर रही हूं, मेरी वजह से उसे तकलीफ मत दो। आथ के पास केवल 30 वीआईपी पॉइंट बचे थे और उसने मार्शल आर्ट कौशल खरीदने के लिए उनका उपयोग करने पर विचार किया, लेकिन उसने महसूस किया कि यदि उसके पास एक साथ 3 विरोधियों के खिलाफ खुद का बचाव करने की ताकत नहीं है, तो ये कौशल अपर्याप्त होंगे। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। सिस्टम, मैं अपने बचे हुए वीआईपी पॉइंट में से 10 का उपयोग अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए और अतिरिक्त 20 का उपयोग मार्शल आर्ट कौशल अनलॉक करने के लिए करना चाहता हूं। सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल ड्रीम ऑग से संबंधित है। होस्ट, चूंकि मार्शल आर्ट शैलियों की एक विस्तृत विविधता है, आप एक मौलिक शैली सीखेंगे जिससे आप बुनियादी चालबाजियां करने में सक्षम होंगे, जैसे कि किक, हाथ से प्रहार, पैर की सफाई, ब्लॉक को हनी और घुटने से प्रहार, भूसे और चकमा देने की विभिन्न तकनीकें। होस्ट, आथ गार्डनर। शेष 99 खरब 55 अरब 47 करोड़ 49,99,995 अमेरिकी डॉलर। शरीर 70, उत्कृष्ट दिमाग 55, बहुत अच्छा। वीआईपी अंक 0, कौशल 3, ड्राइविंग 10, शुरुआती आग्नेयास्त्र शूटिंग 20, उन्नत सामान्य मार्शल आर्ट 20, उन्नत भागीदार 1, एडना रॉस 22, 80%। उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं और उसका शरीर चट्टान की तरह ठोस हो गया था। ऐसा लग रहा था कि आथ ने अपने चारों ओर से घिरे 4 लोगों के खिलाफ हर कदम की गणना कर ली थी। सिस्टम टिप्पणी। अहोए होस्ट, यह आपके लिए ये घोषणा करने का सही समय है, मैं दिन बचाने के लिए यहाँ हूँ। मेरा मतलब है, एक बहादुर शूरवीर खतरे से अपनी प्यारी लड़की को बचाते समय नीचे की ओर एक पौराणिक पंक्ति के बिना क्या करेगा? सिस्टम, बहुत हो गया बकवास संवाद, उसने कार्रवाई करने से पहले कहा। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं। उपन्यास नाटक उपन्यास अजय आथ गार्डनर। अध्याय 23, एक सफेद घोड़े पर राजकुमार गुना। विशेष ऑफर के साथ नोवेलबन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbun.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आथ गार्डनर। C23, सफेद घोड़े पर राजकुमार। अध्याय 23, सफेद घोड़े पर राजकुमार। आथ के सामने वाला आदमी उस पर मुंह के बरसा रहा था। उसका लक्ष्य ऐसा वार करना था जो निस्संदेह उसे बेहोश कर दे। हालांकि इस क्षण में आथ अब वही व्यक्ति नहीं था जो वह कुछ सेकंड पहले था। वह पूरी तरह से नए व्यक्ति में बदल गया था। इस आदमी को ले लो, आथ के सामने वाला व्यक्ति उत्साह से चिल्लाया और उसकी ओर कुछ फेंका। आथ ने अपनी मुठियां भींच लीं और बिजली की गति से जवाब दिया, तेजी से अपना दाहिना पैर उठाया और एक अपने प्रतिद्वंद्वी के गाल पर जोरदार किक।
जबरदस्त चपलता के साथ उसका शरीर ऐसे हिल रहा था जैसे उसे सालों से उस परफेक्ट वर्टिकल किक को करने के लिए प्रशिक्षित किया गया हो। उसके प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी आथ से बाल बाल बच गई और इसके बजाय उसके पीछे बाईं ओर खड़े आदमी पर लगी। आथ ने अपने शरीर को चपलता के साथ घुमाया, दोनों पैर ऊपर उठे और एक साथ उसके दोनों ओर खड़े दो लोगों को लात मारी। तीनों की पकड़ का फायदा उठाते हुए वह एक शक्तिशाली किक बनाने में सक्षम था जिससे उन तीनों ने उस पर से अपनी पकड़ छोड़ दी। फिर आथ ने अपने सिर को एक शक्तिशाली झटके के साथ पीछे की ओर झटका, अपने पीछे वाले आदमी पर पूरी ताकत से वार किया। इस शक्तिशाली हरकत के कारण आदमी ने अचानक आथ की गर्दन पर अपनी मजबूत पकड़ छोड़ दी। आथ तेजी से घूमा और उस मोटे आदमी पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। प्रभावशाली तेजी के साथ वह चारों बड़े आदमियों को नीचे गिराने में कामयाब रहा, इस प्रक्रिया में उल्लेखनीय चपलता का प्रदर्शन किया। ये निश्चित रूप से असंभव है न? मैं गलत नहीं हो सकता, है न? मिस्टर ग्लिट्जी ने ये सब कैसे किया? उसने बिना किसी प्रयास के 4 व्यक्तियों को हराया जो उससे बड़े कद के थे। क्या तुम्हें लगता है कि वह एथन हंट या जेम्स बॉन्ड जैसा कोई गुप्तचर एजेंट हो सकता है? अगर मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा होता तो मैं इसे किसी फिल्म के फिल्माए जा रहे दृश्य के रूप में मान सकता था। एस्टन ने अपनी मुठियां कस लीं, उस आदमी को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित था जिसने उसके गौरव को कलंकित किया था। वह अब इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह बच नहीं पाएगा, उसने चिल्लाते हुए कहा। सुनिश्चित करें कि वह चारों ओर से घिरा हुआ है ताकि वह हिल न सके। आथ के चारों ओर 10 लोगों के घेरे के साथ उसके लिए उनसे बच पाना संभव नहीं था। वह कठोर लग सकता है लेकिन मूर्ख मत बनो, ऐसा बिल्कुल भी मौका नहीं है कि वह ट्रिगर खींचकर किसी की जान लेने को तैयार हो। डरो मत। एस्टन ने आथ को भयंकर तीव्रता से घूरा, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। वह अच्छी तरह से जानता था कि आथ ने उसे धोखा देने के लिए उन लोगों को काम पर रखा था और उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। क्लॉडिना अवाक थी, उसकी आंखें उसके सामने हो रहे अविश्वसनीय दृश्य को देखकर अविश्वास में फैल गई थीं। आथ दूर से एक टॉर्च की रोशनी में जगमगा रहा था, उसकी आकृति मंद रोशनी में और भी अधिक आकर्षक लग रही थी। उसकी हरकतें बिजली की तरह तेज थीं और वह जल्दी जल्दी 4 विरोधियों को हराने में कामयाब रहा। यह एक ऐसा पल था जो किसी परीक्षा से निकला हुआ लग रहा था। आथ क्लॉडिना के सामने खड़ा था और उसकी आंखों में देख रहा था, जिससे वह तनाव में आ गई और अपने शब्दों को खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसने एक नर्म प्रशंसात्मक स्वर में कहा। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, आथ ने कोमल और शांत स्वर में कहा। क्लॉडिना के पास चुपचाप सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह उस आदमी के करिश्मे और आकर्षक आकर्षण से मंत्रमुग्ध थी। ये पहली बार था जब वह किसी आदमी की मौजूदगी में इतनी अवाक महसूस कर रही थी। मिस्टर ग्लिट्जी, क्लॉडिना ने चुपचाप कहा। उसकी आंखें कमरे में चारों ओर उन 10 लोगों पर घूम रही थीं जो उसे घेरे हुए थे। मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश करना आपके लिए बहुत जोखिम भरा होगा। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। उसे उम्मीद थी कि उसके सामने खड़ा आदमी जल्द ही चला जाएगा ताकि उसे उसकी खातिर खुद को और किसी खतरे में न डालना पड़े। मुझे ठीक से पता है कि लोगों द्वारा अभिभूत और पूरी तरह से घिरे होने पर कैसा महसूस होता है। यह एक भयानक अनुभूति है जिसे किसी को भी अनुभव नहीं करना चाहिए, खासकर मेरी उपस्थिति में। इसलिए मैं ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि यह किसी और के साथ न हो। आथ क्लॉडिना के करीब गया और विनम्रता से कहा, माफ़ कीजिए सुश्री क्लॉडिना। फिर उसने कोमलता से क्लॉडिना का दाहिना हाथ अपने हाथ में लिया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसने उसे एक आश्वस्त मुस्कान दी और कहा, कृपया चिंता न करें, बस मेरे पीछे आएं। क्लॉडिना ने भी बदले में आथ का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। जैसे ही उनके हाथ छुए, आथ को गर्मजोशी और कोमलता का एहसास हुआ जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, जो उसके भीतर हलचल मचा रहा था। क्लॉडिना देखने में एक आकर्षक दृश्य थी और उसका स्पर्श बेहद कोमल, लगभग जादुई था। ये तब और भी स्पष्ट हो गया जब आथ ने हाल ही में अपने शरीर और दिमाग की संवेदनशीलता को बढ़ाया था। वह लगभग अपने ऊपर उसका हाथ महसूस कर सकता था, एक ऐसी अनुभूति जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। सुश्री क्लॉडिना, ये थोड़ा एक्शन से भरपूर होने वाला है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस मजबूती से पकड़ें। आपको लगता है कि आप बच सकते हैं। आथ को 10 लोगों ने रोक दिया था और एस्टन समूह के सामने खड़ा था जो हमले का नेतृत्व कर रहा था। सब लोग उस पर हमला करो। एस्टन जीत की भावना को रोक नहीं सका जो उसके अंदर उबल रही थी। मिस्टर ग्लिट्जी, क्लाउडिना ने उन्मादपूर्ण तरीके से चिल्लाया क्योंकि 10 लोगों का समूह आथ की ओर बढ़ रहा था। आथ 10 लोगों को निलंबित अवस्था में देख रहा था। उसके होंठ एक हल्की मुस्कान में खींच गए थे क्योंकि वह आगे बढ़ा, क्लाउडिना का हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर उसने कलाबाजी भरी किक और शक्तिशाली बचे हुए वार किए, जिससे सबसे नज़दीकी 3 हमलावर निर्णायक धमाके के साथ जमीन पर गिर गए। मिस्टर ग्लिट्जी,
क्लाउडिना ने घबराकर चिल्लाया, उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि उसने देखा कि दो लोग तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे और उनका स्पष्ट इरादा उसे हिरासत में लेना था। आथा ने तुरंत प्रतिक्रिया की, उसकी कमर के चारों ओर अपनी बांह को सुरक्षित रूप से लपेटते हुए उसने उसे अपने करीब खींचा और आश्वस्त करते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। बस कसकर पकड़ो, सुश्री क्लॉडिना। क्लॉडिना ने जल्दी से आथा को गले लगाया और उसने तुरंत उसे उठाया और दो पुरुषों से दूर ले गया। बिजली की गति से प्रतिक्रिया करते हुए आथा ने कुशलता से उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। आथा की हरकतें सुंदर और मंत्रमुग्ध करने वाली थीं। जब उसने क्लॉडिना को उठाया, उसकी पोशाक हर कदम के साथ लहरा रही थी, जिससे एक अलौकिक नृत्य भ्रम पैदा हो रहा था। आथा की शक्तिशाली बाहों ने उसे कसकर गले लगाते हुए क्लॉडिना के शरीर में एड्रेनालाइन का संचार किया। उसका आलिंगन एक साथ मजबूत और कोमल था, जैसे कि वह उसे नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहा हो। उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या ये सफ़ेद घोड़े पर सवार राजकुमार था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं। उपन्यास नाटक उपन्यास अजय आथा गार्डनर अध्याय 24 राजकुमारी बच गई गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेलबिन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आथा गार्डनर C24 राजकुमारी बच गई अध्याय 24 राजकुमारी बच गई। आथा ने अपने आसपास के सोफे को बहुत जोर से लात मारी, जिससे वे एस्टन के अंगरक्षकों की ओर उड़ गए। उसकी नई शक्ति उसे सबसे बेहतर लग रही थी, क्योंकि लात के अचानक बल ने कई लोगों को पीछे की ओर ठोकर मार दी। क्लॉडिना ने आथा के साथ चलने की पूरी कोशिश की, उसके साथ तालमेल बनाए रखने के लिए दौड़ी और हाथापाई की। किसी तरह उसे उस आदमी के आसपास सुरक्षा की भावना महसूस हुई, भले ही उसे उसकी पहचान के बारे में पता न हो। उनका पीछा करो, एस्टन चिल्लाया, जल्दी करो, तुम बेवकूफ़ हो। उसने अपने सामने फैले सोफे के बीच से भागने का प्रयास किया। जवाब में, पुरुषों में से एक ने जल्दी से सोफे पर छलांग लगाई और आथा पर हमला किया। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, उसने चिल्लाया, लेकिन आथा तैयार था। उसने चतुराई से घूमकर एक शक्तिशाली राउंडहाउस किक मारी, जिससे आदमी उड़ गया और जमीन पर गिर गया। एस्टन ने मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से काम किया और एक को छीन लिया आथा की जैकेट से गिरे हुए हैंडेगन। भागते हुए आथा और क्लॉडिना पर बंदूक तानते हुए उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान फैल गई। मैं जीत गया, उसने चिल्लाते हुए कहा। बंदूक को मजबूती से पकड़े हुए एस्टन ने सीधे आथा पर निशाना साधा और सख्ती से कहा, तुम भाग नहीं पाओगे यार। तुमने एक ड्रैगन से लड़ाई की है और तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। आथा ने भागते हुए अपने कंधे पर नजर डाली। उन्होंने देखा कि एस्टन ने अपनी बंदूक उसकी ओर तान रखी थी, लेकिन उसे पता था कि अगर एस्टन ने गोली चलाई तो इसका खामियाजा क्लॉडिना को भुगतना पड़ेगा। अपनी बड़ी हुई दृष्टि से आथा देख सकता था कि एस्टन ट्रिगर दबाने वाला था और उसे यकीन था कि गोली क्लॉडिना के दिल में लगेगी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए आथा ने बेतहाशा समाधान की तलाश की। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। तभी उसने देखा कि एस्टन की उंगली उसकी बंदूक के ट्रिगर पर थी, जो गोली चलाने के लिए तैयार थी। उसे जल्दी से कुछ सोचना था और तुरंत काम करना था। एस्टन ने संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए विजयी होने का एहसास किया। हमें इस आदमी की लाश को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, उसने एक आत्मसंतुष्ट स्वर में कहा। आथा ने जल्दी से कदम बढ़ाया, दोनों हाथों से क्लॉडिना के कंधे को पकड़ा और उसे पीछे खींचा। ठीक समय पर एक गोली हवा में उड़ी, जो उसके पतले कंधे को छूते हुए और उसकी त्वचा को मुश्किल से छूते हुए निकल गई। गोली कमरे के दूर छोर पर स्थित विशाल कांच के दरवाजे की ओर तेजी से चली। क्लॉडिना ने एक भयानक चीख निकाली। उसका दिल उसकी छाती में बेतहाशा धड़क रहा था, क्योंकि डर उसे खा रहा था। उसके पास आथा पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और किसी तरह उसने पूरी तरह से उस पर भरोसा किया था। आथा ने उनके सामने टूटे हुए कांच के दरवाजे को देखा। हिम्मत जुटाते हुए उसने अपनी कोहनी और घुटनों को कांच के दरवाजे पर पटक दिया, जिससे टक्कर से ठीक पहले उसकी आंखें ढक गईं। तुरंत एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे कांच टूट गया और बाहर कई लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। क्लॉडिना ने आथा का पीछा किया, टूटे हुए कांच से टकराने से बचने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया। आथा ने एक पेशेवर स्टंटमैन की तरह ये काम किया था, हालांकि किसी को नहीं पता था कि यह उसका पहला मौका था। आथा ने क्लॉडिना के हाथ को कसकर पकड़ना जारी रखा और उसे चिंता से देखा। उसके चेहरे पर राहत, खुशी और आश्चर्य का मिश्रण दिखाई दिया। उसके चेहरे पर हर भावना साफ दिखाई दे रही थी। क्या आप ठीक हैं, सुश्री क्लॉडिना? आथा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कोमलता से पूछा। कोमल चांदनी ने उसके नाजुक चेहरे को रोशन कर दिया। उसके होठों पर एक गर्म मुस्कान आ गई और उसने धीरे से जवाब में अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूँ मिस्टर ग्लिट्जी, उसने कहा। ऐसा लग रहा था मानो कोई दिव्य प्राणी स्वर्ग से उतरा हो और अपनी दिव्य उपस्थिति और आशीर्वाद से उन्हें सुशोभित कर रहा हो। आपकी कार कहाँ है? आथा ने पास के वीआईपी पार्किंग स्थल की ओर इशारा करते हुए क्लॉडिना से पूछा।
उसने एक नीली स्पोर्ट्स कार की ओर इशारा किया और वे दोनों उसके पास वापस चले गए। 1 मिनट रुको, यह मिस्टर ग्लिट्जी है ना? क्या उन्होंने वाकई सुश्री क्लॉडिना को एस्टन के लोगों के हमले से बचाया था? क्या ये किसी तरह का भ्रम है? क्या तुम लोगों ने देखा? उसने बस खिड़की पर मुक्का मारा और वह टूट गई। मुझे उम्मीद है कि यह किसी एक्शन मूवी का हिस्सा नहीं है। वह अपने दम पर सारे स्टंट कर रहा है, जैसे जैकी चैन अपनी फिल्मों में करता है। आर्थर और क्लॉडिना जल्दी से नीली स्पोर्ट्स कार शेवरले कार्वेट में चढ़ गए। आर्थर, जो ड्राइवर की सीट पर बैठा था, ने सहज रूप से और मांसपेशियों की याददाश्त के साथ इंजन चालू कर दिया। गैस पैडल को दबाते ही कार जोर से घूमने लगी, पहिए फुटपाथ पर चीखने लगे और यह एक गड़गड़ाहट के साथ भाग गई जिसने रात की शांति को तोड़ दिया। कुछ लोगों ने अभी अभी एक लाइव एक्शन से भरपूर फिल्म देखी थी, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी अभी थिएटर से बाहर आए हों। उस रात एक अज्ञात पहचान वाले व्यक्ति ने 1 दर्जन या उससे अधिक भारी भरकम और हथियारबंद अंगरक्षकों से बहादुरी से मुकाबला किया। वह स्नो वाइट राजकुमारी को बचाने में कामयाब रहा, जिसने सभी के सामने वीरता का ऐसा कारनामा दिखाया जिस पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था। एस्टन इमारत से बाहर निकला और जब उसने देखा कि आर्थर की कार पहले ही तेजी से निकल चुकी है, तो उसका गुस्सा साफ झलक रहा था और उसने अपने सामने दीवार के खंभे पर एक जोरदार लात मारी। बकवास, बकवास, कितना बेवकूफ़! उसने गुस्से में गाली देते हुए अपने बगल के लोगों को एक जोरदार लात मारी। तुम क्या सोच रहे हो? तुमने अपने हथियार क्यों सौंप दिए? क्या तुम खुद को मरवाना चाहते हो? उस समय उन्होंने अपने फ़ोन से एक आवाज़ सुनी और जांच करने पर वे ये देखकर हैरान रह गए कि उनके बैंक खाते में $100 मिलियन हाल ही में ट्रांसफ़र किए गए थे। वे अविश्वास और खुशी के बीच फंस गए। सभी 10 लोगों ने आर्थर पर अपने हथियार फेंके और साथ ही एक स्वर में अपने अकाउंट नंबर भी सुनाए। यह उल्लेखनीय था कि आर्थर ने सभी अकाउंट नंबर याद कर लिए और तुरंत अपना वादा पूरा कर दिया। मिस्टर ग्लिट्जी किस तरह के व्यक्ति हैं? मुझे वास्तव में उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करनी चाहिए और संभवतः अपना जीवन उनके लिए समर्पित कर देना चाहिए। वाह, क्या ये सच है? उन्होंने वास्तव में ये पैसा ट्रांसफ़र किया। 10 अंगरक्षकों ने एस्टन का सामना किया और फिर सिर झुकाकर चलने लगे। बॉस, हमने आपके लिए अपना काम पूरा कर दिया है। अलविदा, उनमें से एक ने कहा। बॉस, हम आशा करते हैं कि आपको हमसे भी बेहतर अंगरक्षक मिल जाए, दूसरे ने कहा, हालांकि हमें यकीन है कि यह संभव नहीं होगा। लानत है, एस्टन ने गुस्से से कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया क्योंकि उसने उन सभी को फटकार लगाई। तुम सब बेकार हो। तुमने सदी का सबसे उल्लेखनीय स्टंट किया है, जिसे केवल एक एक्शन फिल्म का नायक ही कर सकता है। आपके अच्छे काम के इनाम के रूप में सिस्टम आपको 30 वीआईपी अंक प्रदान करेगा। सिस्टम टिप्पणी: हे होस्ट, हल्की मुस्कान क्यों? क्या इसलिए कि आपको कुछ वीआईपी पॉइंट मिले हैं, या इसलिए कि आपने अभी अभी चंद्र देवी की त्वचा को सहलाया है? मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या है, होस्ट। चुप रहो, सिस्टम, आर्थर ने खुद से कहा, जिससे क्लॉडिना, जो उसके बगल में बैठी थी, चौंक गई और उसने अपना सिर आर्थर की ओर घुमाया। मिस्टर ग्लिट्जी, उसने धीरे से कहा, एक ऐसी आवाज़ में जो तब और स्पष्ट हो गई जब वे दोनों कार के अंदर थे। उनकी कार शहर की सड़कों से तेजी से गुजर रही थी। हाँ, उसने जवाब दिया। जैसे ही कार शहर की सड़कों से गुजरी, वह उसकी ओर मुड़ गया। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं? उसने संकोच से पूछा। उसकी आवाज़ तेज होती जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज़ शांत और आश्वस्त करने वाली थी। क्या बात है? उसने रुककर अपने विचारों को इकट्ठा किया और फिर दृढ़ स्वर में बोली, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आज रात आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद कैसे दे सकता हूँ। अगर मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपकी आवाज़ पहले भी सुनी है और मुझे लगता है कि आप वही व्यक्ति हो सकते हैं जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आर्थर गार्डनर, अध्याय 25, मौन स्वीकृति गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेलबन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbun.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आर्थर गार्डनर C25 मौन स्वीकृति, अध्याय 25, मौन स्वीकृति। कुछ महीने पहले क्लॉडिना ने अपने माता पिता के ठिकाने के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी, इससे पहले कि वे उसे अनाथालय में छोड़ दें। सच्चाई का पता लगाने की उत्सुकता के साथ वह आगे की जांच करने के लिए निकल पड़ी। क्लॉडिना ने खुद आने का एक सचेत निर्णय लिया, जितना संभव हो सके उतना गुप्त रहना चाहती थी। शाम के लिए अपने कार्यों को पूरा करने के बाद वह अपनी पहचान छिपाने के लिए एक मुखौटा और धूप का चश्मा पहनकर पहुंची। वह एक आवासीय क्षेत्र में पहुंची जो शहर के चमकदार डाउनटाउन क्षेत्र के बिल्कुल विपरीत था। इसके घर और अपार्टमेंट पुराने और घिसे हुए थे, जिनमें पेंट उखड़ रहा था और यार्ड अव्यवस्थित थे।
जैसे ही वह कैशियर से दिशा निर्देश पूछने के लिए सुविधा स्टोर से बाहर निकलने वाली थी, उसे अचानक 3 पुरुषों ने रोक लिया जो तेजी से उसे घेरने के लिए आगे बढ़े थे। वाह, यहाँ एक नज़र डालें। रात में इस क्षेत्र में एक आकर्षक महिला है, कितना सुखद आश्चर्य है। उसने क्लॉडिना के गाल को कोमलता से सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह पीछे हट गई, उसके भाव स्पष्ट थे। क्या बात है मेरे प्यार, तुम इतनी दूर क्यों हो? हम बस यही दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी डार्लिंग? हमें तुम्हारा सुंदर चेहरा देखने और तुम्हारी मनमोहक खुशबू लेने का मौका पाकर बहुत खुशी होगी। स्टोर में झांकते हुए क्लॉडिना ने देखा कि अंदर कैशियर चुपचाप उसे घूर रहा था। जब उसने बाहर सड़क का जायजा लिया तो वहां सिर्फ कुछ कारें ही गुजर रही थीं और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। जैसे ही क्लॉडिना ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उन तीनों ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी मुट्ठी में मजबूती से जकड़ लिया। मुझे छोड़ दो कृपया, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ हताशा से कांप रही थी। अरे यहाँ क्या हो रहा है? क्लॉडिना की आवाज़ सुनकर उनमें से एक आदमी हैरान रह गया। बस उसे बोलते हुए सुनकर मेरे अंदर इतनी गहरी भावनाएं जाग उठी हैं कि मैं उससे प्यार करना चाहता हूं, उसने कहा। उसके हाथ मखमल की तरह मुलायम हैं। बाकी लोगों ने सहमति जताई और मैं महसूस कर सकता हूं कि उसके स्पर्श मात्र से ही मेरा शरीर प्रत्याशा से कांपने लगा है। क्लॉडिना ने अपनी कसी हुई कलाइयों को बेतहाशा खींचा। उसकी आवाज़ हताशा में गूंज रही थी क्योंकि वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। कृपया कोई मेरी मदद करे। हालांकि उसके सामने खड़े 3 आदमी उसकी कोशिशों पर बस हंस रहे थे। कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, उनमें से एक ने घोषणा की। उसका चेहरा तिरस्कार के भाव से विकृत था। हमारे साथ आओ और मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हें खुशी मिलेगी। क्लॉडिना ने सुविधा स्टोर में झांका, इस उम्मीद में कि कैशियर उसकी मदद कर पाएगा, लेकिन उसकी विनती का जवाब तेजी से सिर घुमाकर दिया गया। नहीं, कृपया मुझे जाने दो, उसने विनती की। उसकी आवाज़ कांप रही थी, फिर भी तीनों आदमी उसके शरीर को जोर से खींचते रहे। क्लॉडिना ने वापस लड़ते हुए अपने शरीर को नीचे की ओर खींचा, फिर भी उसकी कलाइयों पर आदमियों की पकड़ मजबूत बनी रही। मुझे जाने दो, उसने विनती की, उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसी क्षण क्लॉडिना ने एक आदमी को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। वह एक लंबा आदमी था जिसके बाल गहरे भूरे रंग के थे और कपड़े अस्त व्यस्त थे। वह एक आदमी को धक्का दे रहा था और कठोर आवाज़ में चिल्लाया, उसे जाने दो। क्या तुम नहीं देख सकते कि वह मदद के लिए भीख मांग रही है? आदमी हताश होकर चिल्लाया। एक तीव्र भाव के साथ उसने दूसरों से विनती की, तुम वहां वेश्याओं की तलाश कर सकते हो, मैं तुम्हारा खर्च उठाऊंगा, इसलिए कृपया उसे जाने दो। तो क्या हुआ? तीनों आदमी उस आदमी से धमकाने लगे। उनकी आंखें उसके अस्त व्यस्त बालों पर घूम रही थीं। तुम किस तरह की परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो? एक तेज गति से उनमें से एक ने उस आदमी को मुक्का मारा, जिससे वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। वह आदमी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया, जहां उसे 3 अन्य लोगों ने बुरी तरह पीटा। उसे लात घूंसों से पीटा गया, पेट और फिर एक एक करके उसके शरीर पर पैर रखे गए। मदद करने के लिए बेताब क्लॉडिना बीच बचाव करने के लिए दौड़ी, लेकिन उसे बेरहमी से धक्का देकर किनारे कर दिया गया। मदद करो, वह बेताबी से चिल्लाई, प्रार्थना करते हुए कि कोई उनकी मदद के लिए आए। कृपया उसे जाने दो, क्लॉडिना ने बेताबी से चिल्लाया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने देखा कि वह आदमी जमीन पर पड़ा है, जिसे 3 अन्य लोगों ने बुरी तरह पीटा है। मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, बस उसे जाने दो। सुविधा स्टोर के बाहर कई काली कारें जल्दी जल्दी रुकीं और लगभग एक साथ लियो और काले सूट पहने हुए पुरुषों का एक समूह अपने वाहनों से बाहर निकला। कृपया श्री लियो, आपको उस आदमी की मदद करनी होगी, क्लॉडिना ने बेताबी से चिल्लाया, जिससे लियो तेजी से उसकी ओर भागा। लियो और अन्य लोगों को आते देख तीनों आदमी तुरंत घटनास्थल से भाग गए। क्लॉडिना, तुम गंभीर नहीं हो सकती। तुम्हें पता है कि इस तरह की रात में इस तरह की जगह पर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, लियो ने कहा। उसकी हताशा बढ़ती जा रही थी। अगर मैं आपकी मदद करने नहीं आती तो आप क्या करते? मुझे खेद है मी। लियो, क्लॉडिना ने जमीन पर फैले हुए आदमी की ओर मुड़ते हुए कहा। वह आगे बढ़ी, मदद की पेशकश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लियो ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ ली। चलो क्लॉडिना, लियो ने दृढ़ता से लेकिन सहानुभूतिपूर्वक कहा। आपको अब इस जगह पर रहने की ज़रूरत नहीं है। उस बेचारे को अकेला छोड़ दो, वह बस एक बेघर व्यक्ति है। नहीं रुको, मुझे उसकी मदद करने दो, क्लॉडिना ने विनती करते हुए कहा। उसके विरोध के बावजूद अन्य 3 लोगों ने उसे जबरन पकड़ लिया और उसे कार में खींच लिया। उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद से क्लॉडिना अपराध बोध से दबी हुई थी और उसे उस दयालु व्यक्ति को धन्यवाद देने का अवसर नहीं मिला था जो उसकी मदद के लिए आया था। फिर भी वह कभी नहीं भूली कि उसने उसके लिए क्या किया था। क्लॉडिना को उस आदमी की आवाज़ साफ साफ याद थी। ये अधिकारपूर्ण और आदेशात्मक था क्योंकि वह अन्य 3 लोगों को डांट रहा था। इतना ही नहीं, उसे उसका चेहरा भी याद था, उसके अस्त व्यस्त रूप के बावजूद।
तारांकन तारांकन तारांकन। आथा ने क्लॉडिना के अनुरोध पर सिर हिलाया और उसने घबराकर उसका पालन किया। क्लॉडिना ने झिझकते हुए अपना हाथ उठाया और आथा की ओर देखा, जो ड्राइवर की सीट पर बैठा था। कांपते हाथों से उसने सावधानी से उस मुखौटे को हटाया जो उसके चेहरे को छिपा रहा था। मिस्टर ग्लिट्जी, उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ प्रत्याशा से कांप रही थी। कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जिसकी आवाज़ आपकी आवाज़ से मिलती जुलती थी। क्लॉडिना को पक्का यकीन था कि जिस आदमी से वह पहले मिली थी वही अब बैठा है उसके बगल में। उसे यह अजीब लगा कि जिस आदमी को उसने पहले देखा था वह एक भिखारी की तरह दिख रहा था, वह अब जितना गरिमापूर्ण नहीं था। हालांकि क्लॉडिना को अभी भी उसकी आवाज़ स्पष्ट रूप से याद थी और उसे यकीन था कि उसने क्या सुना था। ये याद उसे महीनों से सता रही थी, जिससे उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसे अपना आभार व्यक्त करने का अवसर नहीं मिला। जिस क्षण क्लॉडिना ने आथा का चेहरा देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी मजबूत जबड़े की रेखा और तीक्ष्ण फिर भी शांत आंखें उसे असाधारण रूप से सुंदर दिखा रही थीं। वह इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब मुखौटा आखिरकार हटेगा और वह उसकी असली विशेषताओं को देख सकेगी। क्लॉडिना ने झिझकते हुए आथा से पूछा, मी ग्लिट्जी, क्या आपने कुछ महीने पहले रात में सुविधा स्टोर के सामने किसी महिला की मदद की थी? आथा रुक गया और अभी भी गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वह धीरे धीरे क्लॉडिना की ओर मुड़ा। एक पल के लिए उसका निरीक्षण करते हुए उसने देखा कि उसकी आंखें उसके जवाब की प्रत्याशा में चमक रही थीं। कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें, उसने विनती की। क्लॉडिना ने पश्चाताप से भरी आवाज़ में कहा, उस घटना के बाद से मैं खुद को दोषी महसूस कर रही हूँ। मैंने उस व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए भी समय नहीं निकाला जिसने मेरी मदद की। आपकी आवाज़ बहुत जानी पहचानी है और जब मैं आपके चेहरे को देखती हूँ तो मैं आसानी से आप में और मेरी मदद करने वाले व्यक्ति में समानता देख सकती हूँ। वह एक पल के लिए रुकी, उसकी नज़र आथा के चेहरे पर टिकी हुई थी। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियाँ संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।